गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो शाम के समय आज मैं बना रहा हूँ और कुंडली के संबंध में ही कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसको ध्यान से आप देखिए और पसंद आने पर नो डाउट इतना तो हक बनता है कि उसको आप सब्सक्राइब भी कर दें और जन कल्याण के लिए लोगों के बीच में उसे शेयर भी करें। आज मैं जीवन के लिए कुंडली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कुंडली से बहुत कुछ चीज़ें बताई जा सकती है। बहुत बार लोग पूछते हैं बताई जा सकती है इससे क्या होगा। बताई जा सकती है इससे कि मतलब उससे आप सतर्क हो सकते हैं, उसमें क्या चेंजेज आ सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं, कब आपको शांत रहना ये भी देख सकते हैं, क्या चीज़ अच्छी करें ये भी देख सकते हैं, मॉड्यूलेशन लाइफ में क्या क्या हम चेंज करें सब आ सकता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आज जो मैंने लिया है कि हैप्पी लाइफ, जो कि मेन उद्देश्य है आदमी का, हैप्पी लाइफ कुंडली कब वो कहलाएगी। नो डाउट अपर लिमिट की कोई सीमा नहीं है कि कब उसको हैप्पी आप कहेंगे, लेकिन मैं लोअर लिमिट की बात करता हूँ कि मिनिमम गुड कंडीशंस क्या हैं आपकी कुंडली के। आपकी कुंडली में कि जो न्यूनतम शर्त है जिसके अनुसार आप ये कहेंगे कि ये बहुत ही सुखदायी कुंडली हमारी है, इसमें स्मूथनेस है लाइफ में, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। मैंने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि अगर आपकी कुंडली में एक भी ग्रह, कई ग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात, हमने पहले कहा कि अपर लिमिट देयर इज नो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में सही स्थान पे कोई अच्छा ग्रह, अच्छी डिग्री का ग्रह और अच्छी राशि का ग्रह, उच्च का ग्रह या अपने घर का ग्रह मौजूद हो जाए तो तमाम छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट है कुंडली का, वो काफ़ी हद तक दूर करने में सक्षम हो जाता है। जैसे आपकी फैमिली में कोई एक बच्चा कुछ निकल गया, स्पेशली समथिंग कुछ अच्छा हो गया, वो है किसी बड़े पोजीशन पे, प्रेस्टिजियस पोजीशन पे हो गया, तो वो चाहे न चाहे, वो आपको मदद करना चाहे या नहीं चाहे, उसके बाद भी आपकी पूरी फैमिली का स्टेटस और बहुत सारे काम आपके बिना उसकी जानकारी के ही होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ के डीएम से ये संदेश आ जाए, मुख्यमंत्री जी ये पूछ लें कि हाँ भाई के श्रीवास्तव की जरी तबीयत पूछ लीजिएगा, तो क्या होगा इससे। इतना कहते ही पूरा का पूरा जो प्रशासन है उसमें बात हो जाएगी कि कमल श्रीवास्तव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इज़ देयर, और बहुत सारी स्मूथनेस शुरू हो जाएगी। ऐसे ही किसी भी कुंडली में अगर एक भी ग्रह पावरफुल है तो आपकी कुंडली के लिए बहुत ही सुखद हो जाएगा और जीवन जो आपका है, जो कठिनाइयां हैं बाकी ग्रहों के द्वारा, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जैसे एक कुंडली में मैं चर्चा करूँ आपको कि कुछ साल पहले एक सज्जन आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा एक केस चल रहा है, ये बताइए। केस नो डाउट उनका एक बड़ी कंपनी के साथ चल रहा था, कुछ व्यापारिक केस था उनका, और तब वो ये जानना चाहते थे, तब मेरी नॉलेज भी थोड़ी कम थी, कुछ मेन चीज़ें ही मैं जानता था, और मैंने जो उनको उत्तर दिया और पूरी तरह से वो सटीक बैठा। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में क्या होगा, मुझे विजय प्राप्त होगी या नहीं होगी। मैंने उनकी कुंडली को देखने के उपरांत
ये बताया कि इस केस में निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। उनकी कुंडली में क्या था जो उस विजय को बता रहा था? उनकी कुंडली में यही कंडीशन थी कि उच्च का राहु 3rd हाउस में मौजूद था। 3rd हाउस का राहु इतना पावरफुल है, कई लोगों को मैं जानता हूँ, जिसमें मैं जो चर्चा कर रहा हूँ एक बहुत बड़े सेठ जी की है। इसी तरह से बनारस में एक बहुत बड़े प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के, तमाम उनके लिए तमाम समस्याएं थीं, लेकिन राहु उनका 3rd हाउस में उच्च का था। मैं दावे के साथ उनसे कहता था कि कितने भी विरोधी हों, हजारों लोग आपके विरोधी हों, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, और वही हुआ। उसी तरह से कि अगर आपका राहु अपनी कुंडली में आप देखें कि अगर आपका राहु उच्च का या अपने घर का राहु है, अपने घर का राहु मीन्स कन्या राशि का राहु है, और उच्च का राहु का मतलब को मिथुन राशि का राहु है, और उसकी पोजीशन अगर 3rd हाउस में है, इस पराक्रम भाव में है, इस यहाँ पे है, तो कितने भी विरोधी क्यों न हों, पढ़ने लिखने में आप कितने भी कमजोर रहे हों, तमाम फैक्टर और ग्रह डिसाइड भले करें, लेकिन कोई भी कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। जो भी आप ठान लेंगे वो निश्चित रूप से होगा ही होगा। आपका परिश्रम कम और फल बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे अगर मंगल आपका, एक सज्जन की कुंडली मंगल है, मंगल यहाँ पे उच्च राशि का मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। हर एक ग्रह की अपनी राशियां हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगर उच्च का मंगल आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट सर्विस, वो भी प्रशासनिक सर्विस या क्लास 1 की सर्विस के मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे भी मिले, बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ केस कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अंतोगत्वा वही जीते हैं, और फिर विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनको क्लास 1 की सर्विस मिली है। अगर मंगल यहाँ ना हो के अगर सूर्य यहाँ पे है, अपने घर का सूर्य मौजूद है, सन मौजूद है, तो भी वही बात है कि ये अकेले सूर्य आपको जॉब दिलाने में, पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, प्रशासन में ले जाने में आपको सक्षम। इसी तरह से अगर आपके लग्न में गुरु, अपने घर का या उच्च का गुरु बैठ जाए, तो आपको बाकी कुंडली के ग्रहों की देखने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक झटके में मैं कह सकता हूं कि आपका जीवन स्मूथ है। कहने का मतलब, इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट। एक पॉइंट को ही टेस्ट करके आप कह सकते हैं कि यस, आपका जीवन जो है वो सुखद है, एक पॉइंट पे। बाकी एनालिसिस तो बाद में होगी, लेकिन सरसरी निगाह से देखते ही बताया जा सकता है कि आपके जीवन में स्मूथनेस, सरलता है या बात बात में दिक्कत आ रही है। नो डाउट उसके उपाय हैं, लेकिन अगर पहले से ही अगर ये कंडीशन है, तो फिर सोने में सुहागा है ना। अगर उपाय तो है ही हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह से 10th हाउस का राहु, जितने लोगों को मैंने देखा कि 10वें भाव में राहु है, राज सत्ता का सुख, राजनीतिक सुख उनको निश्चित रूप से प्राप्त है। देर सवेर, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट, राजनीति में 10वें घर का राहु ले गया। लड़कियों में तो खास करके हमने 10वें घर के राहु को देखा है कि बड़े साधारण घरों की लड़कियां रंग से राजा बनते, उनको हमने देखा है। शादी उनकी हुई किसी BA पास लड़के से, लड़का पढ़ रहा है, IAS हो गया, IPS हो गया, कोई बड़ी चीज़ हो गई, बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो गया। तो ये कुंडलियों का प्रभाव है, और इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते। आपके मानने नहीं मानने से
ये जो कुंडली की साइंस है, जो ये मैजिक साइंस है, जो रियल साइंस जिसके सामने अभी सुषुप्ता अवस्था में है, बहुत बड़ी साइंस है। हजारों वर्षों की तपस्या और अनुभव के बाद ऋषियों के द्वारा ये दी हुई साइंस है। और आप किसी फलादेश में इसका यूज सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपने 1000 2000 ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों का अध्ययन किया है, देखा है, तो एक कंपैरेटिव डाटा धीरे धीरे आने लगेगा और आप बताने में सक्षम हो जाएंगे कि आने वाला समय कैसा है। नो डाउट आगे चल के महादशा, अंतरदशा और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो होंगी, लेकिन एट ए ग्लांस आप कुंडली को देखते ही ये कह सकते हैं कि यस, तुम्हारी लाइफ जो है काफ़ी स्मूथ है। इसी तरह से कुछ और मैं उदाहरण आपको बताऊं कि अगर लग्न का मालिक अगर लग्न में ही बैठा है, एक कुंडली को मैं जानता हूं कि बड़े साधारण परिवार से वो लोग आए बचपन में, लेकिन देखते देखते एक बहुत बड़ी फिगर है वो लोग। ये कुंडली की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि अगर लग्न का लॉर्ड किसी शुभ ग्रह का है लग्न और उसका लॉर्ड वहीं बैठा हुआ, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो करूं कि यह एक ऐसे आदमी की कुंडली है जिसमें यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे 4 लिखा है। कर्क राशि का चंद्रमा, आपको पता है कि कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। तो अपने घर का अगर कोई प्लेनेट आपकी लग्न में बैठ गया है तो फिर पूरी लाइफ आपकी एकदम स्मूथ है। बाकी ग्रहों का प्रभाव बहुत घटा देगा वो। बाकी प्रभाव, ग्रहों के जो दूषित प्रभाव हैं उनको अकेले लग्न में बैठा ग्रह और लग्न के मालिक का ग्रह काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो अगर आपको स्वग्रही कोई भी, अगर आपको सपोज कि यहाँ पे शुक्र आपके पास है, शुक्र अगर आपका है और मान लीजिए यहाँ 7 लिखा, अपने घर का शुक्र है। ऐसे भी लोग कुंडली में जानता हूँ जिनका अपने घर का शुक्र है, खाली हाथ आए थे एक पैंट पहन के घूमने वाले लोग आज बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। वेल्थ उनकी आसमान छू रही है, समाज में रेपुटेशन काफ़ी। तो ये सब की पॉइंट है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग बनता है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली बड़ी कुंडली कही जाएगी। इसी प्रकार से कि अगर कोई आपकी कुंडली में कोई महायोग है सपोज, तो फिर उसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं कुछ एक महायोगों की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ और ये सब प्रैक्टिकल है। जिनके पास ये महायोग हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है। जैसे एक योग है जिसको हम लोग हंस योग कहते हैं। अगर आपका यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे आपका गुरु है, जुपिटर है, और वो यहाँ पे मान लीजिए कि 4 लिखा है, उच्च का गुरु है या अपने घर का गुरु है, और उसके दोनों ही साइड्स में कोई भी ग्रह नहीं है, तो यह एक बड़ा योग दिलाता है आपको। इसको हम लोग हंस योग कहते हैं। इस तरह की योग आपके जीवन को अकेले ही सक्षम है स्मूथ बनाने के लिए। बाकी ग्रहों का जो नेगेटिव इफेक्ट है ज़्यादा असर नहीं डाल पाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मान लीजिए कि किसी भी सेंट्रल हाउस में यहाँ और यहाँ अगर ये कंडीशन है कि गुरु और उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे शनि है, 4th हाउस का शनि उतना अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन अगर शनि अपने घर का है, 11 यहाँ है या यहाँ पे 10 है,
और दोनों तरफ कोई नहीं है, या शनि यहाँ पे उच्च का 7 लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये महासंयोग का निर्माण करता है। ऐसे लोगों के पास काफ़ी पॉपुलैरिटी है, नौकर हैं, चाकर हैं, समाज में विशेष स्थान है। तो महासंयोग भी इसी तरह से है। इसी तरह से अगर इन सेंट्रल हाउस में आपके पास गज केसरी योग मिल गया है, तो भी आप क्या है, आपका जो जीवन है वो बेहद स्मूथ है, तमाम परेशानियों को दूर करने वाला है। सपोज कि यहाँ पे चंद्रमा है और प्लस गुरु है, तो चंद्रमा और गुरु क्या देते हैं आपको? गज केसरी योग देते हैं। तो गज केसरी योग अगर है तो भी आप देखेंगे कि बाकी जो ग्रह हैं उनके निगेटिव इफेक्ट को अकेले ही काफ़ी हद तक क्या करता है? दूर करता है। तो ये एट ए ग्लांस अगर आप कुंडली देखते हैं तो देखें, अगर इस तरह का कोई बड़ा योग आपकी कुंडली में है, कोई राजयोग आपकी कुंडली में है, तो ज़रूर आप बाकी चीज़ को फिर ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये तो तुरंत जान जाइएगा कि एक कुंडली में इसकी लाइफ तो निश्चित रूप से स्मूथ है, इसमें ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। तो हैप्पी लाइफ कुंडली में क्या मिनिमम कंडीशन है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैक्सिमम में तो ठीक है, जितने ज़्यादा उच्च के ग्रह होंगे, अपने घरों के ग्रह होंगे, जितनी उनकी डिग्रियाँ अच्छी होंगी, वो कुंडली उतनी क्या होगी? पावरफुल होगी। डिग्री का भी मैंने बताया है कि लग्न और लग्नेश ये दोनों की डिग्री जिनकी भी अच्छी है उनके लिए काफ़ी स्मूथनेस है। मैंने एक लेक्चर बताया भी है कि अगर आपके लग्न का मतलब कि ये आपके जो फर्स्ट हाउस है उसको हम लग्न कहते हैं, लग्न कुंडली में। यहाँ पे मान लीजिए कि 12 डिग्री लिखा है और इसका जो लॉर्ड है, सपोज एक उदाहरण से कि मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लिखा है और 6 का जो लॉर्ड है वो मान लीजिए ये हमारे पास बुध है यहाँ पे, और इसकी डिग्री मान लीजिए 14 डिग्री है। तो लग्न और लग्न के लॉर्ड की डिग्री अगर 10 से 15-20 के बीच है तो फिर बहुत ही पावरफुल लग्न होगी। और पावरफुल लग्न अगर है तो बहुत सारी चीज़ें जो निगेटिविटी है उसको लग्न अकेले ही कंट्रोल करने में क्या है? सक्षम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ विशेष लोगों की देश में या कुछ जो विशेष विभूतियाँ हैं पुरानी या जो नहीं भी अब रह गई हैं, उनकी कुंडली का विश्लेषण भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो आप देखेंगे कि एक कुंडली विश्लेषण के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। आमतौर पर व्यावसायिक बाध्यता के कारण टीवी में या किसी प्रोफेशनल ज्योतिषी से जब आप दिखाते हैं तो आमतौर पर लग्न कुंडली देख के बात कर देता है, लेकिन एक कुंडली के सही विश्लेषण के लिए काफ़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ साथ समय चाहिए कि वो उसकी लग्न कुंडली को देखे, नौमांस को देखे, और कहीं डाउट है तो जो सूक्ष्म कुंडलियां हैं, दशमांश है, D10 चार्ट है, D9 चार्ट है, ये सब को देखे, लग्न की डिग्री देखे, बहुत सारी चीज़ों को देखे, और तब वो बता सकता है एग्जैक्ट फलादेश करने के लिए। जनरल तो ओके, लेकिन एग्जैक्ट फलादेश करने के लिए टाइम के साथ इट वांट्स ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और नॉलेज के साथ साथ आपकी सतर्कता। क्योंकि कोई भी बात, बहुत सारे लोग आते हैं डरे हुए कि साहब इस ज्योतिषी ने तो ये मुझे कह दिया, ये डरवा दिया है। तो नेगेटिव बात कहने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपकी उस नेगेटिव बात से वो वास्तव में उसका हित कितना होगा ये तो बात की बात है। आपकी नेगेटिव बात के कारण ही उसका मानसिक स्तर आपने नाश कर दिया है, और जो कुछ वो बनना चाह रहा है वो चौपट हो जाएगा। तो इसलिए आमतौर पे नेगेटिव बात कहने के लिए और उसको
कहने का ढंग भी होना चाहिए कि इसमें कैसे सुधार होगा। नो, क्योंकि ये तय है कि अगर रोग है तो उसका उपचार भी है। अगर कोई रोग है, आप देखेंगे नेचर में, तो नेचर में ईश्वर ने उसका उपचार भी दिया है। पेड़ में, पौधों में, वनों में पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री इसी पे टिकी हुई है कि अगर कोई रोग है तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रोग है और उसका उपचार ना हो। ये अलग बात है कि उपचार अभी तक न खोजा गया हो, लेकिन ये भी तय है कि प्रकृति ने उसका उपचार दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो उस दोष का निश्चित रूप से निदान भी है, और निदान पूरी तरह से इफेक्टिव है। वो जो कठिनाई है, जो उसकी इंटेंसिटी है दुख की, उसको कम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और कुंडली विश्लेषण जब भी आप करवाएं तो ध्यान रहे कि किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ और पोंगा पंडित के साथ नहीं, किसी एनालिटिकल मैन के साथ कुंडली का विश्लेषण कराएं। मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरी भी एक अच्छी खासी हॉबी है। और मेरा फ़ोन नंबर एक बार पुनः मैं आपके सामने स्क्रीन पे है। ये नंबर है मेरा, जो कभी बदलता नहीं। ये नंबर हमेशा जब से चला है यहाँ 20-25 साल से, वो 9412012236 ये है व्हाट्सएप नंबर। बात भी कर सकते हैं 94120 पे, और 12236 है। और व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। मेल है छोटे अक्षरों में KAMAL कमल SRVSTV06@gmail.com। तो थैंक यू। कभी हम लोग पुनः आपके साथ फिर चर्चा करेंगे और करते ही रहेंगे। इट इज ए कंटिन्यूअस मैनर। और फिर केमिस्ट्री की वीडियो भी, अब सेकंड सेमेस्टर BSc का क्लास शुरू हो गया है, तो आने वाले दिनों में मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए भी कुछ वीडियोस को अपलोड करना शुरू करूंगा। और ठीक है, तब तक के लिए यू एंजॉय दिस एनालिसिस, कुंडली की कुछ बातों का एंजॉय करिए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरी वीडियो को देखा करें। जब भी मैं बोलता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मैं चाहूँगा कि पूरी वीडियो को देखें और आप लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल भी बजा दें। और जो आपके यार दोस्त हों, मित्र हों, जान पहचान के हों, आपकी सर्किल के हों, उन्हें आप शेयर कर दें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू।